मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं वेस्ट वर्ल्ड की नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डेविल मास्टर की पावर्स तो बहुत ही ज्यादा इनहैंस हो चुकी थी और उनकी स्काई ब्लू ब्लेड पावर का मुकाबला करना तो अब हमारे प्यारे से मंकी किंग के बस में भी नहीं रहा था और यहाँ पर वो भी बार बार मात ही खाए जा रहा था। और डेविल मास्टर यहाँ पर अपना फाइनल अटैक करने ही वाले थे कि यहाँ पर कुछ इनविजिबल सी शॉट्स आके मास्टर को लगती हैं और जैसे ही यहाँ पर वो शॉट्स डेविल मास्टर को आके लगती हैं तो उसी के साथ ही उनकी स्काई ब्लू ब्लेड पावर्स भी एकदम से ब्लास्ट होके रह जाती हैं। और अपनी आज वाली एपिसोड का आगाज भी हम यहाँ से ही करते हैं, जहाँ पर हम डेविल मास्टर को देखते हैं जो कि उन शॉट्स को लगने की वजह से थोड़े से घायल तो हुए थे, लेकिन अभी वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए थे। ये देख के तो मास्टर शेंजन और उनके सभी साथी काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये शॉट्स आई कहाँ से हैं। और उसी वक्त यहाँ पर हम एक न्यू गॉड जो कि हेवनली गॉड थे उनकी एंट्री को देखते हैं और वो यहाँ पर आते ही डेविल मास्टर से कह रहे थे कि तुम्हें खत्म करने के लिए तो मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि अपनी पावर्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और जब नीचे गॉड्स ही आके लड़ाई शुरू कर देंगे तो फिर ह्यूमंस का क्या बनेगा। ये देखो तो यूही एकदम एक्साइटमेंट से चिल्लाने लगा कि मास्टर गूलोंग अभी तक जिंदा है। यहाँ पर डेविल मास्टर भी अपनी सारी शॉट्स को निकाल के बाहर फेंकता है और ऊंची आवाज में हंसते हुए उन्हें कहने लगता है कि आपको क्या लगता है कि अब आप यहाँ पर आके मेरा मुकाबला कर सकते हैं? मेरी ताकत का मुकाबला तो यहाँ पर अब कोई नहीं कर सकेगा। ये कहकर डेविल मास्टर ग्यूलोंग मास्टर के ऊपर जोरदार अटैक करते हैं और यहाँ पर मास्टर भी पीछे हटने वाले नहीं बल्कि वो अपनी स्नेक ईगल पावर को सरमन करके उल्टा उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो डेविल मास्टर तो अपने आप को इस अटैक से भी प्रोटेक्ट कर लेता है और उसके बाद डेविल मास्टर गूलोंग के ऊपर एक जोरदार अटैक्स की बरसात ही शुरू कर देता है। ये देख के तो बेलन भी काफी परेशान हो गया था कि लगता है कि अब तो मास्टर का कुछ भी नहीं बचेगा। डेविल मास्टर गूलोंग के ऊपर जी जान से अटैक किए ही जा रहा था, लेकिन उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रुकता है ये देखने के लिए कि गूलोंग जिंदा भी है या नहीं। लेकिन यहाँ पर तो गूलोंग को कुछ भी नहीं हुआ था और वो टस से मस भी नहीं हुए थे, वो जहाँ पर खड़े थे वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। और ये देख के तो डेविल मास्टर को और भी गुस्सा आता है और यहाँ पर गूलोंग कहने लगते हैं कि मुझे तुमसे काफी पॉइंट हुआ हूँ। तो डेविल मास्टर उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपने आप को मजीद एक्टिवेट कर लेते हैं और अपनी पावर्स को और ज्यादा इनहैंस कर लेते हैं। ये देख के तो गूलोंग भी अपने आप को एक टॉर्नेडो में बंद कर लेते हैं और उसी वक्त यहाँ पर हम देखते हैं कि उस टॉर्नेडो में से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डेविल मास्टर तो यहाँ पर एक बड़े से क्रिस्टल ब्लॉक में बंद हो चुके थे और ग्यूलोंग आके वहाँ पर इजीली खड़े हो जाते हैं। ये देख के तो पिग भी कहने लगता है कि मास्टर ग्यूलोंग ने तो इसको बहुत ही इजीली खत्म कर लिया है। उसके बाद ग्यूलोंग उन लोगों की तरफ आते हैं और उन लोगों से कहने लगते हैं कि तुम लोग मुझे इतना हैरत से क्यों देख रहे हो। और सबसे पहले तो वो यूजी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। ये देख के तो सभी लोग घबराना शुरू करते हैं और उसके बाद तो दो लोग उनके ऊपर अटैक भी करने लगते हैं, लेकिन मास्टर जीशान उनको फौरन से रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी रुको, क्या पता ये हमारे कोई फायदे की बात ही करें। तो ड्रैगन मास्टर फिर से यूही के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे जवाब चाहिए। ये कहकर वो उसे फ्लैशबैक में ले जाते हैं, जहाँ पर हम यूही को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन सोल को एक्टिवेट किए हुए था। ये देख के तो मास्टर गूलोंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और उसने मास्टर गूलोंग को काफी टफ टाइम भी दिया था। और मास्टर गूलोंग अभी भी यूही से यही कह रहे थे कि दोबारा फिर से उसी ड्रैगन सोल को एक्टिवेट करो, जबकि वो कह रहा था कि मैं नहीं जानता कि वो ड्रैगन सोल पावर मुझ में कहां से आई थी। तो मास्टर गूलोंग उसे कहने लगते हैं कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारे सभी दोस्तों को भी। ये बात सुन के तो मास्टर शेंजन भी कहने लगते हैं कि हमें क्षमा कीजिए। तो मास्टर ग्यूलोंग भी उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि लगता है इस काम के लिए मुझे दोबारा आना पड़ेगा। उसी वक्त वो अपने टॉर्नेडो को एक्टिवेट करते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनके वापस जाते ही बेलन उजी से कह रहा था कि लगता है ये सिर्फ इसी काम के लिए नहीं आए थे बल्कि ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। और मास्टर शेंजन भी यही कह रहे थे कि मैंने उनकी आंखों में सैडनेस देखी है, लगता है कि वो इस काम के लिए दोबारा आएंगे। तो मंकी किंग भी बड़े स्टाइल से कहता है कि आखिर ये कौन था जिसने हमें प्रोटेक्ट किया। तो मास्टर उसे कहने लगते हैं कि यूही ये तुम्हें लेने के लिए जरूर आएंगे। तो यूही एकदम डर के पीछे हो जाता है और कहता है लेकिन मैं तो कभी भी उनके साथ नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट सीन हमें हेवन का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी फेरी थी। जैसे ही वो गूलोंग को देखती है तो उनके पास आती है। ग्रैंडपा आप कैसे हैं, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। तो गूलोंग उसे कहने लगते हैं कि मैं अर्थ के ऊपर एक छोटे ट्रिप के लिए गया था। और वो फेरी अपने ग्रैंडपा का हाथ पकड़ के उसे घर में लेके आती है और उन्हें बिठा के पानी देती है और उन्हें कहती है कि आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो ग्रैंडपा उसे बताने लगते हैं कि मैं एक डिमोनिक बॉडी और एक ड्रैगन सोल्स को देख के आया हूँ। तो वो फेरी बहुत एक्साइटेड होकर कहने लगती है कि वाओ ड्रैगन सोल, मैं भी उसे मिलना चाहूंगी। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि हाँ तुम उसे जरूर मिल सकती हो। जबकि दूसरी तरफ अर्थ पे हम यूही को देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर फेरी ने उसका नाम लिया था तो जमीन पर उसे स्नीजिंग होती है। ये देखकर तो पिग हंसने लगता है और उसे कहता है कि लगता है कि गूलोंग मास्टर तुम्हें याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंकी किंग भी बहुत एक्साइटेड होके उजी के पास आता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ। तुम जानती हो कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो ब्रिज पे तुमने मुझे रास्ता दिखाया था एक कैंडल की सूरत में।
उजी उसकी बात सुन के थोड़ा हैरान होती है। तो मास्टर शेंजन यहाँ पर बताने लगते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी ऑफ इंटरनल फायर थी। उसके बाद यहाँ पर हम मंकी किंग को देखते हैं कि पिग जल्दी से आके उसके पाँव में लिपट जाता है और रोते हुए उसे ये कह रहा था कि मैं तुम्हें अब देख नहीं सकता और मैं तुम्हारी फ्यूचर में कोई हेल्प भी नहीं कर सकता और मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ कि तुमने हमारी बड़ी मदद की। तो मंकी किंग उसे अपने आप से पीछे करता है और वो एकदम साइड पे गिर जाता है और वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो मंकी किंग यहाँ पर स्टाइल से कहता है कि मैं आप सब लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा आता रहूंगा और आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी। तो उजी उसे थैंक्स बोलती है। तो मंकी किंग अपने रिंग की तरफ इशारा करके मास्टर से कहने लगता है कि क्या ये कोई मैजिकल रिंग है जिसने हमें प्रोटेक्ट किया। तो मास्टर उसे कहते हैं कि ये तुम्हारी किस्मत का सितारा है जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उसके बाद फिर वो बैलन के पास आते हैं और बैलन को बताते हैं कि मंकी किंग आज से हमारी टीम में साथ रहेगा और ये तुम्हारी हेल्प किया करेगा। तो यहाँ पर बैलन भी आगे होके मंकी किंग को ग्रीट करता है। फिर यहाँ पर एक प्यारी सी आवाज आती है जो कि कहती है कि तुम लोग मुझे कैसे बोल सकते हो। वो एक छोटा सा स्टोन सोल्जर था और उसको देख के तो उजी फिर से खुश हो जाती है और मास्टर किंग कहने लगता है कि ये तो एक बहुत ही अच्छी सी टीम बन गई है और मंकी किंग भी इस बात के लिए खुश हो रहा था। जबकि यूजी कहता है कि हाँ इतनी बड़ी टीम आ गई है जैसे कि हम कोई पिकनिक के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर हम पिक को देखते हैं जो कि पीछे से आवाज लगाता हुआ उनके पीछे भागता है कि मुझे इग्नोर ना करो, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। नेक्स्ट सीन के स्टार्ट में ही हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए थे और उसी वक्त मंकी किंग और साथ में मास्क मैन मास्टर के पास आते हैं और मास्टर से कहने लगते हैं कि अब हमें इजाजत दीजिए और मास्टर उन्हें कहते हैं कि अपना ख्याल रखिएगा। तो बैलन उजी आके मास्टर से कहने लगते हैं कि मास्टर मंकी किंग कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहने लगते हैं कि इसे अंडरवर्ल्ड में कुछ जरूरी काम के लिए जाना है। तो बैलन उजी अंडरवर्ल्ड का नाम सुन के थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसी वक्त उनको पीछे करके एकदम यहाँ पर पिंक आ जाता है और मास्टर शेंजन के साथ लिपट जाता है और उन्हें कहने लगता है कि अब मेरी बारी है कि आप मुझे इस कर्ज से निजात दिलवाएं। मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि मैंने म्यू की बेबी बेबो को नहीं मारा है। मैं उस बच्ची को खुद भी बहुत प्यार करता था और मैंने ऐसा नहीं किया। ये कहकर वो फूट फूट के रोने लगता है। तो मास्टर शेंजन उसे कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझे एग्जैक्टली बताओगे कि हुआ क्या था। तो पिग यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है और साथ ही वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर वो बेबो को देखता है और बेबो उसे कह रही थी अंकल पिग मेरे साथ खेलें। और उसी वक्त वो एक दरख्त के साथ जाके बैठ जाता है और उसके पास एक बॉल रोल ओवर होके आता है और वहाँ पर बेबो भी आ जाती है और बेबो उसे बार बार यही कहे जा रही थी कि अंकल पिग प्लीज मेरे साथ खेलो। पिग जैसे ही फ्लैशबैक में से बाहर आता है तो मास्टर शेंजन को ये बताने लगता है कि मैं अपनी आंखें इसी वजह से नहीं खोलता क्योंकि मुझे बेबो का गोस्ट हर जगह पे नजर आता है। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मैंने उसे नहीं मारा, जबकि उसकी मदर मियो और बेबो भी इसी बात का इल्जाम मुझ पर ही लगाए जा रहे हैं। तो मास्टर शेंजन उसे कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारा ही काम है। ये कहकर वो उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं, जबकि पिग तो उनसे यही कहे जा रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। तो मास्टर यहाँ पर रुक के कुछ सोचने लगते हैं और फिर पिग से कहने लगते हैं कि मुझे तो लगता है कि मियू और बीबो की सोल एक गोस्ट में तब्दील हो चुकी है, इसीलिए वो तुम्हें हर जगह पर तंग करते हैं और अपनी मौत का जिम्मेदार भी तुम्हें ही करार देते हैं। तो मास्टर यहाँ पर पिग को लेके बैठ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ मैजिक वर्ड्स बोलूंगा जिसकी वजह से मियू की सोल यहाँ पर आ जाएगी और तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी, तभी तुम अपने कर्ज में से निकल सकोगे। तो मास्टर शेंजन यहाँ पर मैजिकल वर्ड्स पढ़ते हैं और साथ ही पिग को स्टिक से भी मारे जा रहे थे और यहाँ पर पिग के हाथ में से कुछ रेजिस निकलती हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर मियो की सोल आ जाती है। मियो की सोल तो बहुत ही एंग्री सोल थी और वो पिग की तरफ उसे अटैक करने के लिए मारने लगती है। तो मास्टर शेंजन सामने आके उससे माफी मांगते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज पिग को माफ कर दो, जबकि वो तो किसी तरह रुकती नहीं। तो बेबो की सोल पिग को कहने लगती है कि अगर तुम्हें सब कुछ ठीक करना है तो तुम्हें फ्लैशबैक में उसी टाउन में जाना होगा और वहाँ पे जाके बेबो को फिर से प्रोटेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम अगले ही सीन में फिर से पिग को देखते हैं जो कि उसी वाले टाउन में मौजूद था जहाँ पर उस रैबिट मॉन्स्टर ने बेबो को खाया था। जैसे ही पिग यहाँ पर आता है तो उसे बेबो के रोने की आवाज आती है। वो भाग के वहाँ पर एक टाउन की दूसरी तरफ जाता है और वहाँ पर रैबिट मॉन्स्टर बेबो को अपने मुंह में डालने ही वाला था और पिग के देखते देखते ही वो उसे खा जाता है। ये देखते सभी टाउन के लोग बहुत ज्यादा डर के छुप के भाग जाते हैं। तो यहाँ पर मॉन्स्टर रैबिट और साथ में पिग के दरमियान बहुत ही जबरदस्ती फाइट होने लगती है और यहाँ पर पिग तो उसे एक ही झटके में मार गिराता है। पिग मॉन्स्टर रैबिट के ऊपर आखिरी अटैक करने ही वाला था तो मॉन्स्टर रैबिट में से बेबो की आवाज आने लगती है जो कि कह रही थी कि अंकल प्लीज मुझे ना मारना। ये देखकर तो पिग एकदम से साइड पे हो जाता है और रोने लगता है कि बेबो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये देख के तो मॉन्स्टर रैबिट को जैसे मौका मिल जाता है और वो बुरी तरह से पिग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के तो गाँव के लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। पिग जैसे ही टाउन के लोगों को देखता है कि वो घबरा रहे हैं तो एकदम फिर से उठ खड़ा होता है और कहता है कि रैबिट मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। ये कहकर वो मॉन्स्टर रैबिट के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। यहाँ पर मॉन्स्टर रैबिट और पिग के दरमियान एक जबरदस्ती फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से तो पिग बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है।
पिग को घायल देख के तो टाउन के लोग यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और पिग से कहने लगते हैं कि तुम्हें हम अकेले नहीं मरने देंगे, बल्कि हम भी तुम्हारे साथ बराबर की लड़ाई करेंगे। ये कहकर मॉन्स्टर रैबिट को ललकारने लगते हैं। तो यहाँ पर मॉन्स्टर रैबिट भी उनकी बात सुन के बहुत खुश होता है और खुशी से ललकार के कहने लगता है कि तुम छोटी छोटी चूंटियां मेरा क्या बिगाड़ लोगे। और ये कहकर मॉन्स्टर रैबिट उनकी तरफ बढ़ने लगता है और एक एक को उठा के दूर फेंकता है। ये देख के तो पिग को भी बहुत गुस्सा आता है और एकदम से उठ खड़ा होता है और कहता है कि मॉन्स्टर रैबिट, मैं तुम्हें इन मासूम लोगों की जानों के साथ खेलने नहीं दूंगा। ये कहकर वो उसके ऊपर जबरदस्त सा अटैक करता है और यहाँ पर मॉन्स्टर रैबिट की पावर्स और साथ में पिग की पावर्स के साथ यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त सा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ हमारी आज की एपिसोड यहाँ पर ही अपने इख्तिताम पर पहुँचती है। मगर रुकिए, अभी इस सीरीज में और भी बहुत से एडवेंचर्स बाकी हैं, इसीलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स में।